जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के तृतीय अध्याय के 50 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के तृतीय अध्याय के 51वें श्लोक से लेकर 60 श्लोकों तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 51वां श्लोक। इसमें लिखा है, ना कन्याया पिता विद्वान गृह्या इच्छुत कलमणि कृच्छनुम लोकेन श्यान आरोपी विक्रयी। अर्थात विद्वान कन्या के पिता को चाहिए कि वह कन्या के विवाह में अणु अपि शुल्कम न गृह्यात, थोड़ा सा भी शुल्क मोल व धन न ले। लोभेन शुल्कम ग्रहण ही, लोभ में आकर शुल्क लेने पर नरः वह मनुष्य अपत्य विक्रयी स्यात्, संतान को बेचने वाला ही कहता है। उसके बाद 52वां श्लोक है। इसमें लिखा है, स्त्री धनानि तु ये मोहादुपुभये जीवन्ति बांधवा नार्यायानि वस्त्रं वा ते पापायन्त्यधोगीतम्। अर्थात ये बांधवा, जो बर के बांधव पिता भाई आदि रिश्तेदार मोहात लोभ या तृष्णा के वशीभूत होकर स्त्री धनानी कन्याओं के धन को, नारिया नानी व वस्त्रम कन्या पक्ष या कन्याओं को सवारी या वस्त्रों को लेकर उपजीवंती उपभोग करके जीते हैं। ते पापा अधोगतिम यान्ति, वे पापी लोग नीच गति को प्राप्त होते हैं। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो स्त्री धन विवरण तीसरे अध्याय के 52वें श्लोक में चर्चित स्त्री धन का विवरण मनु ने 9वें अध्याय के 194 से 197 श्लोकों में दिया है। प्रमुखता वह धन 6 प्रकार का होता है। अध्यग्नि विवाह संस्कार के अवसर पर दिया गया धन। दूसरा, अधि आवाहनिकम पति के घर आते हुए पिता के घर से कन्या को प्राप्त धन। तीसरा, प्रीति कर्म में प्राप्त धन, प्रसन्नता आदि के अवसर पर पति द्वारा प्रदत्त धन। चौथा, कन्या को भाई से प्राप्त धन। पांचवा, पिता से प्राप्त धन। छठवां, माता से प्राप्त धन। विस्तृत विवरण 9वें अध्याय में आप देख सकते हैं। उसके बाद 53वां श्लोक है, आर्ष विवाह में भी गोयुगल लेने का निषेध। इसमें लिखा है, आर्षे गोमित्रम शुल्कम के चादि महर्षिव तत् अल्पोभ्यम महानवपि विक्रयस्तावदेव च। अर्थात केचित कुछ लोगों ने आर्ष विवाह में गोमित्रम शुल्कम एक बैलों के जोड़े का शुल्क रूप में लेने का आहु कथन किया है। तत् वह मृषा एव गलती है, मिथ्या ही है। अपि एवं, क्योंकि इस प्रकार अल्प अपि व महान, थोड़ा अथवा अधिक धन लेना देना है। सातावत, वह निश्चय से विक्रय एव बेचना ही है। कुछ भी न ले देकर दोनों की प्रसन्नता से पाणी ग्रहण होना आर्ष विवाह है। उसके बाद 54वां श्लोक है। इसमें लिखा है, या शाम नाद दते शुल्कम जातो न श विक्रिय अरणम तत्कुमारीणाम मानुष्यम च केवलम। अर्थात ज्ञातः कन्या के पिता आदि यह रिश्तेदार याशाम शुल्कम न आददते, जिन कन्याओं के विवाह के लिए बर पक्ष से शुल्क नहीं लेते, अर्थात बर पक्ष से विवाह करके बदले में बिना कुछ धन लिए विवाह कर देते हैं। शा विक्रिया नहा, इस प्रकार का विवाह कन्याओं को बेचना नहीं कहलाता है। तत्कुमारीणाम अहरणम, ऐसा विवाह वास्तव में कन्याओं का पूजा सत्कार करना है। चा, और केवलम आनश्यम, कन्याओं के प्रति वास्तव में दया और स्नेह प्रदर्शित करना है। बिना कुछ लिए बर को कन्या देना, उसका आदर बढ़ाना है। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो आर्ष विवाह में शुल्क लेना मनु विरुद्ध। तीसरे अध्याय के 29वें श्लोक में आर्ष विधि की जो व्यवस्था विहित है 51 से 54 श्लोकों में, उसके विरुद्ध और खंडात्मक वर्णन है। यहाँ यह शंका उपस्थित होती है कि कौन सी मान्यता मौलिक या कौन सी सही मानी जाए, या इनमें कौन सी प्रक्षिप्त होनी चाहिए। इन श्लोकों की शैली शब्दावली को देखकर इसका समाधान उपलब्ध हो जाता है। मनुस्मृति का उद्देश्य ही हितकारी धर्म विधान करने का है, अहितकारी बात धर्म नहीं। इसलिए मनुष्य को धर्म घोषित करके उसका निषेध करते हैं। इस प्रसंग में संपूर्ण मनुस्मृति से भिन्न शैली और शब्दावली है। तदनुसार उक्त शम का समाधान इस प्रकार है। मनु ने तीसरे अध्याय के 20 से 34 श्लोकों में जो 8 विवाह प्रदर्शित किए हैं, वे उनके स्वयं कृत विधान नहीं है, अपितु उस समय
जो किसी रूप में प्रचलित थे उनका वर्णन मात्र किया है। इसीलिए मनु ने प्रसंग संकेतक श्लोक 3 अध्याय के 20वें में प्रेत्य चेहित अहितान का प्रयोग किया है। अहित कर कोई धर्म नहीं होते, फिर भी यहाँ उनका वर्णन है, जिससे स्पष्ट होता है कि ये विधान नहीं मात्र प्रचलित प्रथाएं हैं। अंतिम 4 विभागों में प्रयुक्त नाम भी इन्हें धर्म विधान सिद्ध नहीं करते। वे हैं आसुर, गंधर्व, राक्षस, अधम, पैशाच। इनकी जो विधियां हैं वे भी मनुस्मृति की मान्यताओं के अनुसार निंदनीय हैं। 3 अध्याय के 41 से 42 श्लोकों में भी मनु ने इनकी निंदा की है, उन्हें अनार्यों की परंपरा माना है और निषेध रूप में भेद कर दिया है। इतना ही नहीं, 3 अध्याय के 32 से 34 श्लोकों में विहित कार्यों के लिए मनु ने 8वें अध्याय के 352 से 357 श्लोकों में कठोर दंडों का विधान भी किया है। वे इन बातों को बलात्कार व व्यभिचार मानते हैं। 8वें अध्याय के 345, 346, 352 से 357 और 3 अध्याय के 31वें श्लोक में वर्णित आसुर विभाग का 351 से 54 श्लोकों में खंडन विक्रिय रूप में कहकर किया है। अब ये प्रश्न उठता है कि मनु की मान्यता क्या है और इसमें धर्म विधान कौन से हैं? इसके उत्तर स्पष्ट हैं। 3 अध्याय के 20वें श्लोक में मनु ने आरंभिक 4 विवाहों को इस जन्म और परजन्म के लिए हितकारी माना है। वे ही मनु विहित धर्म विधानात्मक विवाह है। देखिए, 3 अध्याय के 39 से 40 श्लोकों में केवल आरंभिक 4 विवाहों को मनु ने स्वीकृति दी है। इसमें भी आर्ष विवाह की परंपरा को मनु धर्म नहीं मानते, अतः उसमें सुधार करके अपनी मान्यता 51 से 54 श्लोकों में स्पष्ट कर दी है। दाय भाग प्रकरण में भी मनु ने अपनी इस मान्यता की पुष्टि कर दी है। आसुर आदि 4 विवाहों में निसंतान स्त्री के धन का अधिकार उसके मरने पर पति का ही होता है, क्योंकि वे विवाह के मनु के अनुसार वैधानिक एवं धर्म नहीं है। 9वें अध्याय के 197वें श्लोकों में प्रारंभिक 4 विवाहों में निसंतान पत्नी की मृत्यु पर उसके धन का अधिकार पति को है, क्योंकि मनु के मत में ये विवाह धर्मानुकूल है। 9वें अध्याय के 196वें श्लोक में इस प्रकार इन श्लोकों और पूर्व के श्लोकों में विरोध होने से भी यह मान्यता प्रदर्शन के कारण दोनों श्लोक ही मौलिक हैं। उसके बाद 55वां श्लोक है स्त्रियों के आदर का विधान तथा उसका फल। इसमें लिखा है पितृभि भ्रातृभिश्चैव पतिर्वैस्तथा पूज्या भूयस्तिचा बहु कल्याणमी शुभि, अर्थात पितृभि, भ्रातृभि, पतिभि तथा देवर है। पिता, भ्राता, पति और देवर को योग्य है कि एता पूज्या चा भूषितभ्यः, अपनी कन्या, बहन, स्त्री और भौजाई आदि स्त्रियों की सदा पूजा करें, अर्थात यथा योग्य मधुर भाषण, भोजन, वस्त्र, आभूषण आदि से प्रसन्न रखें। बहु कल्याणम इप्सुभि, जिनको कल्याण की इच्छा हो वे स्त्रियों को कलेश कभी न देवें। उसके बाद 56वां श्लोक है स्त्रियों का आदर करने से दिव्य लाभों की प्राप्ति। इसमें लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रास्तु न पूज्यन्ते सर्वत्र त्रिफला क्रिया, अर्थात यत्र, जिस कुल में नार्यस तु पूज्यन्ते, नारियों की पूजा अर्थात सत्कार होता है, तत्र, उस कुल में देवता, दिव्य गुण, दिव्य भोग और उत्तम संतान रमन्ते होते हैं। यत्र, और जिस कुल में एतास्तु न पूज्यन्ते, स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, तत्र सर्वा अफला क्रिया, वहाँ जानो उन सभी क्रियाओं का फल निष्फल है। जिस घर में स्त्रियों का सत्कार होता है उनमें विद्या युक्त पुरुष होके देव संज्ञा धरा के आनंद की क्रीड़ा करते हैं, और जिस घर में स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वहाँ सब क्रियाएं निष्फल हैं। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं तो 56वें श्लोक का सही अर्थ प्रचलित टीकाओं में इस श्लोक का अर्थ कपोल कल्पित, असंगत तथा मनु सम्मत है। टीकाकार किन्हीं देवताओं की कल्पना कर उनकी प्रसन्नता की बात तो कहते हैं, किंतु उसके साथ दूसरी पंक्ति संगति नहीं लगा पाते। अगर पहली पंक्ति में देवाओं की प्रसन्नता की बात है तो दूसरी में नारियों के अनादर से उनकी अप्रसन्नता की बात होनी चाहिए थी, किंतु इस श्लोक में है कि उनकी सब क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। इस प्रकार उनके धर्म और में असंगति और तालमेल नहीं बैठता है। देवताओं की कल्पना मनु की मान्यता के विरुद्ध है। पूजा का अर्थ यहाँ सत्कार और सामान देना है। वस्तुतः यहाँ देवता का अर्थ दिव्य गुण, दिव्य संतान तथा दिव्य भोग है। यही अर्थ पूर्वा पर प्रसंग
से सिद्ध होता है। जहाँ नारियों का सत्कार सम्मान होता है वहाँ नारियां प्रसन्न रहती हैं। उनकी प्रसन्नता से घर का वातावरण प्रसन्न एवं सुख शांति में होता है। नारी पर ही घर की सुख शांति निर्भर है। जैसे कि तीसरे अध्याय के 55, 60, 62, 9वें अध्याय के 28वें श्लोक में वर्णित है। वही घर की अधिष्ठात्री देवी हैं। 9वें अध्याय के 26 से 27 श्लोकों में माता के रूप में वही निर्मात्री हैं। 9वें अध्याय के 27 से 28 श्लोकों में इस प्रकार घर की सुख शांति से घर में उत्तम भोग, उत्तम संतान, उत्तम शिक्षा, ऐश्वर्य, सुख, सफलता आदि दिव्य गुण पनपते हैं। जहाँ इनके विपरीत नारियों का अनादर होता है उस परिवार में अशांति के कारण सब क्रियाओं में असफलता प्राप्त होती है। परिवार में उन्नति, सुख आदि नहीं हो पाते हैं। इसी भाव की विस्तृत व्याख्या मनु ने स्वयं तीसरे अध्याय के 57, 58, 59 और 60 श्लोकों में भी की है। इस प्रकार इस भाष्य का अर्थ संगत, मनुसम्मत एवं युक्ति युक्त है। उसके बाद 57वां श्लोक है, स्त्रियों के शोकग्रस्त रहने से परिवार का विनाश। इसमें लिखा है, सोचंती जाम्यो यत्र विनिष्टाशु तत्कुलम न सोचंती तु यत्र ता वर्धते तत्ति सर्वदः। अर्थात यत्र जिस कुल में जामिया स्त्रियां सोचंती अपने अपने पुरुषों के वैश्यागमन, अत्याचार व व्यभिचार आदि दोषों से शोकातुर रहती हैं, तत्कुलम आशु विनश्यति वह कुल शीघ्र नाश को प्राप्त हो जाता है। तू और यत्र एता न सोचंती जिस कुल में स्त्रीजन पुरुषों के उत्तम आचरण से प्रसन्न रहती हैं, तत ही सर्वदा वर्धते वह कुल सर्वदा बढ़ता रहता है। जिस घर का व कुल में स्त्री लोग शोकातुर होकर दुख पाती हैं वह कुल शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। और जिस घर व कुल में स्त्री लोग सदा आनंद से, उत्साह से और प्रसन्नता से भरी हुई रहती हैं वह कुल सर्वदा बढ़ता रहता है। उसके बाद 58वां श्लोक है। इसमें लिखा है, जाम्यो हानि गे हानि शंत्य प्रति पूजितः तानि कृत्यो हतानि विनश्यन्ति समन्ततः। अर्थात यानी गे हानि जिन कुलों और घरों में अप्रतिपूजिता जाम्या अपूजित अर्थात सत्कार को न प्राप्त होकर स्त्री लोग सपंती जिन गृहस्थों को साप देती हैं, तानी बेकुल तथा गृहस्थ कृत्या हतानि इव जैसे विष देकर बहुतों को एक बार में नाश कर देवें, वैसे समन्तता विनश्यति चारों ओर से नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। जो विवाहित स्त्रियां पति, माता पिता, बंधु और देवर आदि से दुखित होके जिन घर वालों को साप देती हैं, वे जैसे किसी कुटुंब भर को विष देके मारने से एक बार सबके सब मर जाते हैं, वैसे उनके पति आदि सब ओर से नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। उसके बाद 59वां श्लोक है, स्त्रियों का सदा सत्कार सम्मान रखें। इसमें लिखा है, तस्मादेता सदा पूज्या भूषणाच नाशन है भूतिका मने नित्यम सत्कारे पूत्सवेषु चः। अर्थात तस्मात इस कारण भूतिका में नर है ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुषों को योग्य है कि एतः इन स्त्रियों को सत्कारे सुचा उत्सवेषु सत्कार के अवसरों और उत्सवों में भूषण आच्छादन असन है भूषण वस्त्र खान पान आदि से सदा पूज्या सदा पूजा अर्थात सत्कार युक्त प्रसन्न रखें। इसलिए ऐश्वर्य की कामना करने वाले मनुष्यों को योग्य है कि सत्कार और उत्सव के समय भूषण वस्त्र और भोजन आदि से स्त्रियों का नित्य प्रति सत्कार करें। उसके बाद 60वां श्लोक है, पति पत्नी की परस्पर संतुष्टि से परिवार का कल्याण। इसमें लिखा है, संतुष्टो भार्या भारता मत्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। अर्थात हे गृहस्थो यस्मिन कुले जिस कुल में भार्या भर्ता संतुष्ट है तथैव भर्ता भार्या नित्यम भार्या से प्रसन्न पति तथा पति से भार्या सदा प्रसन्न रहती है, तत्र वै उसी कुल में ध्रुवम कल्याणम निश्चित कल्याण होता है। और दोनों परस्पर अप्रसन्न रहें तो उस कुल में नित्य कलह वास करता है। जिस कुल में भार्या से भर्ता और पति से पत्नी अच्छे प्रकार प्रसन्न रहती हैं, उसी कुल में सब सौभाग्य और ऐश्वर्य निवास करते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।